वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस की तैयारी यूट्यूब चैनल। इसमें हम एनसीईआरटी सीरीज वाइज पूरी कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने होते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी, 6 की ज्योग्राफी है। पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फुल मून नाइट किसको कहते हैं? पूर्णिमा को बोलते हैं। फिर इसके फॉर्ट नाइट जो होता है 14-15 डेज बाद न्यू मून बोलते हैं, जिसे अमावस्या बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन नाइट स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जितने भी नाइट स्काई में चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, सन है, मून है, उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। फिर स्टार किसे कहते हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज वेरी बिग एंड हॉट, मेड ऑफ गैसेस एंड हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, emit in large amount called star। सन भी एक तरह का स्टार होता है। तो स्टार बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, गर्म होते हैं, गैसेस से मिलकर बने होते हैं, खुद की हीट एंड लाइट होती है, लार्ज अमाउंट में हीट एमिट करते हैं, उन्हें ही हम स्टार कहते हैं। सन भी एक तरह का स्टार है। फिर कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? जो स्काई में हम लोग पैटर्न देखते हैं कुछ, उसे ही हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जैसे एग्जांपल्स हो गए इसके, उर्सा मेजर जिसे बिग बियर भी कहा जाता है, सप्त ऋषि जिसे सप्त मीन्स 7, ऋषि सेजेस के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद एक पोल स्टार होता है जिसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसी के थ्रू नदी उदी में डायरेक्शन का पता करते हैं जो होते हैं नदी वाले लोग। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर lit up by the light of star, such bodies are called planet। तो प्लैनेट क्या होते हैं? जो किसी दूसरे स्टार की हीट एंड लाइट से चमकते हैं, उन्हें प्लैनेट कहते हैं। जैसे अर्थ, एग्जाम्पल हो गया अर्थ। अर्थ भी एक तरह की प्लैनेट है। ये ग्रीक वर्ड प्लैंटई से मिलके बना हुआ है। प्लैंटई, और जिसका मतलब होता है वंडरर, यहीं से प्लैनेट मिलके बना है। अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, अभी मैंने आपको बताया। It gets all its heats and light from the sun, which is our nearest star। तो ये कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लेता है, एग्जाम्स में पूछ लेता है कि हम लोग का नियरेस्ट स्टार कौन है? तो सन है। काफ़ी दूर है लेकिन वो हम लोग का नियरेस्ट स्टार है। और बाकी सब जल्दी जल्दी में लड़के गलती करके मरकरी मार देंगे, लेकिन मरकरी प्लैनेट है, यहाँ स्टार पूछा है तो सन आंसर होगा इसका। ठीक। द मून दैट वी सी इन स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून होता है वो सैटेलाइट है। इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसको देख लेंगे। जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम अर्थ विथ हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। जुपिटर सैटर्न के आसपास जो छल्ले बनते हैं, गोले, वो बेल्ट होते हैं। इसमें कुछ गैसेस के हो गए और डेब्रीज हो गए जो अंतरिक्ष में टूटते उठते पत्थर उत्तर होते हैं, उसी डेब्रीज के अराउंड एक रिंग बन जाता है जुपिटर के, जिसको हम लोग पावरफुल टेलीस्कोप से अर्थ से देख भी सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक व्यक्ति था जो पहली बार मून पर लैंड किया था 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को। ये एग्जाम में पूछ लेता है, वनडे एग्जाम में, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहली बार कब कदम रखे थे? तो 20 जुलाई 1969 को। सैटेलाइट क्या होता है? अभी देखिए, मून एक सैटेलाइट है अर्थ का। तो सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज प्लैनेट मूव अराउंड द सन। उसी तरह से मूव करता है जैसे सन के अराउंड प्लैनेट मूव करता है, वही सैटेलाइट होता है। अब सोलर सिस्टम किन किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सन से, प्लैनेट से, सैटेलाइट से, एस्टेरॉयड से, मीटरॉयड से, ईटी से। एस्टेरॉयड मीटरॉयड्स के आगे देखेंगे हम लोग। तो ये हम लोग के सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। सन के दूरी के हिसाब से इसको क्रोनोलॉजी में लगाए। देखिए ये एक अच्छा पिक्चर है, ये एनसीईआरटी से मिला। ये हम लोग हैं वो। फिर इसके ऊपर ये अर्थ में आते हैं, फिर अर्थ सोलर सिस्टम में आता है, सोलर सिस्टम मिल्की वे, गैलेक्सी में, गैलेक्सी यूनिवर्स में। सोचिए क्या ही वजूद है हम लोग का, कुछ नहीं। फिर 8 प्लेनेट को याद करने के लिए एक निमोनिक्स दे रखा है एनसीईआरटी में, हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं। My very efficient mother just served us nuts. My very efficient mother just served us nuts. My से मरकरी, वी से वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। सूर्य के अराउंड कितना टाइम लगता है चक्कर लगाने में प्लैनेट्स को, ये देखेंगे।
फिर अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में उसे कितने डेज लगते हैं, कितना समय लगता है, और नंबर ऑफ मून्स देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मरकरी का देख लेंगे। मरकरी को 88 डेज लगते हैं। वीनस को 256 डे लगते हैं सूर्य के अराउंड चक्कर लगाने में। अर्थ को 365 डेज, एक साल पूरे। एंड मरकरी मार्स को, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को 687 डेज। जुपिटर को 11 ईयर 11 मंथ अप्रॉक्स 12 ईयर। सैटर्न 29 ईयर 5 मंथ्स। यूरेनस 54 ईयर्स। नेपच्यून 164। अपनी एक्सिस पे अराउंड मरकरी को 59 डेज, वीनस को 243 डेज, अर्थ को 1 डेज, मार्स को 1 डेज, जुपिटर को 9 आवर 56 मिनट, सैटर्न को 10 आवर 40 मिनट, यूरेनस 17 आवर 14 मिनट, नेपच्यून 16 आवर 7 मिनट। नंबर ऑफ मून कितने हो गए? अर्थ के मून 1, चंद्रमा ही है। मार्स के 2, जुपिटर सैटर्न के 53, यूरेनस 27, नेपच्यून 13। क्विकली इस टेबल को अगर याद कर लेंगे आप लोग तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। कुछ सन, मून और एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड के बारे में देख लेंगे। तो सन क्या होता है? सन इज सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सेंटर है। शूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, हॉट गैसेस और बहुत बड़ा होता है आकार में। प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, एक पुलिंग फोर्स रहता है जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, जोड़ के रखता है। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। फिर मून देख लेंगे। अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, जिसको हम मून कहते हैं। इसका डायमीटर 1/4 दैट ऑफ अर्थ, अर्थ का 1/4 होता है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट, अपने प्लैनेट के बहुत नज़दीक होता है इसलिए बड़ा दिखाई देता है अदर सेलेस्टियल बॉडी से जितने स्काई दिखते हैं। कितना दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर। कभी कोई डाटा पूछ सकता है। एस्ट्रॉयड क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, planets and satellite, there are numerous tiny objects which also move around the sun. These bodies are called asteroids. स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट के अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, उन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है। फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के आसपास ये देखी गई एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये जुपिटर हो गया, ये मार्स हो गया, इसके बीच में ये एस्टेरॉयड हो गया। मेट्रॉइड्स क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जो पत्थरों के छोटे छोटे पीसेस होते हैं सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, उन्हें मेट्रॉइड्स कहते हैं। समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियरर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप, अर्थ के नज़दीक आ जाता है, फिर बहुत नज़दीक आते हैं, फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से उसमें आग लग जाती है जलते जलते, फिर नीचे फ्लैश ऑफ लाइट वाइट करने लगता है और गिरता है अर्थ पे, तो क्रेटर बना देता है, गड्ढा बना देता है, फिर वहाँ पे एक लेक फॉर्म हो जाती है। थैंक्स फ्रेंड, सब्सक्राइब टू जीएस की तैयारी चैनल। यहाँ अब चैप्टर वाइज ये पहला चैप्टर खत्म हो गया, इसी के बाद अब सेकंड चैप्टर, ऐसे ही करते करते हम लोग पूरी एनसीईआरटी को कवर कर जाएंगे एक बार शॉर्टली, बहुत कम समय में क्रिस्प तरीके से।